अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के 9:15 हो गए हैं। एंड गुड मॉर्निंग आप तमाम लोगों को। आज सुबह सुबह मेरे साथ एक अजीब सी हरकत हो गई है, मतलब मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी आ रही है। मौज़म रेयान को स्कूल के लिए लेकर गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हाँ तो स्कूल में कोई भी नहीं है, चेक करो कहीं छुट्टी तो नहीं है आज। और जब मैंने चेक किया, आज और कल 2 दिन छुट्टी है। मतलब होता है ना कभी बिल्कुल आपका दिमाग थोड़ा सा भी काम नहीं करता। और मैंने कल रात को कैलेंडर देखा भी है और मैंने सोचा कि हाँ, मतलब मैंने इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी कि कल स्कूल है कि नहीं है। मैं आज के मतलब जो अब वीक आज से स्टार्ट हुआ है उसका देख रही थी कि किस दिन रेयान को छुट्टी है। उसके नाम के साथ पता चल जाता है कि भाई किस दिन इसको छुट्टी है। लेकिन पहले 2 दिन कोई भी नहीं जा रहा है, ये मैंने गौर ही नहीं किया। तो इतनी मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। वो तो सुबह सुबह मैं उठी हूँ, रेयान को तैयार करके भेजा है और लंच वगैरह उसका बनाकर साथ भेजा है। और अब दोनों बच्चे डैडी के साथ हैं और उनको 2-3 काम भी थे। तो अब देखो दोनों बच्चों के साथ कैसे वो काम को मैनेज कर पाते हैं। एक तो उन्होंने वो जो स्प्रे वगैरह है और साथ में जो भी पेंट करना है रूम में, एंटी मोल्ड वाला जो पेंट है वो लेने गए हैं। और उसके बाद 1-2 पार्सल्स जाने थे वो उन्होंने भेजने हैं, लेकिन वो घर से होकर फिर जाएंगे। बिकॉज़ मोमिना भी साथ गई हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था रेयान को छोड़ के मोमिना को आप साथ ले जाओ और बस आप पेंट ले आना और फिर बाद में चले जाना जो भी आपने पार्सल्स वगैरह भेजने हैं। तो क्योंकि मोमिना जो है वो फिर जाके पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा तंग करेगी। पेंट का तो ये है कि बस जाना है और लेकर आ जाना है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में बहुत लंबी लाइन होती है। तो देखो अब क्या होता है। तो सुबह सुबह एक अजीब सी बात हो गई, लेकिन एक बात अच्छी है कि सुबह ही हम लोग उठ गए हैं तो काफ़ी हद तक काम अगर आप सुबह उठ जाओ तो हो जाते हैं। तो मैं बस नमाज़ पढ़ के किचन में लगी हुई थी। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज के लंच में, वैसे यूजुअली हम ये पहले करके रखते हैं, लेकिन अभी बस मौसम का मूड हो गया था कि नहीं मैंने यही खाना है तो मुझे यही बना कर दो। तो ठीक है, मैंने कहा मैं इसको चिकन मैंने रात को ही निकाल दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली में मैं बना के आ रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर मैरिनेशन करके रखी है चिकन की और साथ में पोटैटोस डाले हैं। अच्छे लगते हैं, इसको मैं ओवन में बेक करूँगी। हमारे घर में चिकन ज़्यादातर इसी फॉर्म में पसंद किया जाता है, मसाले वाला या कोरमा ये वो नहीं। तो मैंने कहा ठीक है ये बना देती हूँ। सो मैंने बस इसको मैरिनेशन करके रख दिया है। पहले मैं अपने घर की हालत सही करूँगी। तो वो सारे कपड़े वहाँ से उठाने वाले हैं, तय किए हैं, मैं सिर्फ उठाने वाले हैं और ऑलमोस्ट चीज़ें अरेंज करके रखने वाली हैं और सफाई करने वाली है। सो हो गए हैं जी 5 मिनट और ऊपर हो गए हैं। सो मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ बिफ़ोर रेयान और मोमिना आ जाएं। तो चलिए। सो ये वाला कमरा हो गया जी हमारा सामान से लोडेड। मतलब देखें आप कितने सारे बैग हैं यहाँ पर, और एक ये है और एक और हैंड कैरी अब हमें बनानी पड़ेगी बिकॉज़ एक थोड़ी है। सो यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। कल मौज़म ने ये सारी यहाँ से मोल को साफ़ किया, आप लोग देख रहे होंगे कि कितना फेड हो गया है। क्योंकि सारी यहाँ से सफाई उन्होंने की थी, इधर से भी हर तरफ से सफाई की थी। तो देखो अब अभी आती हैं लेकर उसको पेंट को। तो क्योंकि अंदर फिर कोई आ नहीं सकता ना, वो पहले एक स्प्रे होगी और उसके बाद फिर पेंट होगा। तो वैसे तो शॉप वाले ने कहा है कि शायद एक दफ़ा में हो जाए, और अगर बहुत ज़्यादा हो गई हो तो फिर इसको 2-3 दफ़ा आपको रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस, तो फिर जाके होगा। अभी ये वाला सामान जो है ऊपर, ये शूज़ हमने पहन के जाने हैं। और मेरी पैकिंग कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। एक तो हम पैक कर रहे थे, ऊपर से मेरी और मौज़म की अनबन हो गई, तो फिर मेरा मूड जो है वो ऑफ़ हो गया, तो मैंने कोई शूट नहीं किया। होता ना मूड ऑफ़ हो तो आप कुछ भी नहीं करते, तो मेरा भी ऐसा सीन हो गया था। तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई, अब सिर्फ जो हैंड कैरी में सामान बच्चों का लेकर जाना है वो है। और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से निकल जाना है। बार्सिलोना से हमारी फ़्लाइट है। सो हमने एक दिन पहले यहाँ से जाना है। कब जाना है वो इंशाल्लाह जब दिन करीब आएंगे तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अब वीक्स की बात रह गई है, अब मंथ की बात नहीं रही है। सो वीक्स की बात रह गई है। सो इस तरह से चल रहा है। तो हम लोगों ने चूँकि एक दिन पहले चले जाना है यहाँ से बार्सिलोना के लिए, और फिर अगले दिन बार्सिलोना से फ़्लाइट लेकर हम लोग जाएंगे।
तो इस तरह से मुझे अभी दो दो जो कपड़ों के ड्रेसेस हैं वो सिलेक्ट करके रखने पड़ेंगे। एक जो हमने यहाँ से पहन के बार्सिलोना के लिए जाना है, और फिर बार्सिलोना से आगे से पहन के लिए हमने जो ट्रैवलिंग करनी है। और बच्चों के तो ऑब्वियसली ज़्यादा रखने पड़ेंगे बिकॉज़ उनको हम लोग एमिरेट्स से जा रहे हैं। सो एमिरेट्स चूँकि दुबई रुकेगी तो उधर से फिर मैं बच्चों के कपड़े चेंज करके हम लोग जब सियालकोट के लिए जाएंगे तो फिर मैं तब उनके कपड़े वहाँ से चेंज करूँगी। तो प्लेंटी ऑफ पेयर्स जो बच्चों के मुझे रखने पड़ेंगे एंड सारी चीज़ें अभी से अरेंज करके रखनी पड़ेंगी। दिन थोड़े रह गए हैं अब, तो इंशाल्लाह बस अल्लाह बेहतर करे। मैं साथ साथ अब काम कर लेती हूँ, बातें बहुत सारी हो गई हैं। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। घर की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं बस जा रही हूँ किचन में। सारा घर अच्छे से क्लीन हो गया और जो भी कपड़े थे वो सारे मैंने उठा दिए हैं और किचन की हालत बहुत ही नाजुक है। अब इसको सही करते हैं। ओवन मैंने ऑन कर दिया है एंड चिकन को मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया और नीचे ये जो बेकिंग पेपर है इसको भी लगा देती हूँ बिकॉज़ अगर ये शुरू में नहीं थी लगाती तो क्या होता है कि सारा जो भी चिकन है और जो भी पोटैटोज़ हैं वो इस फाइल के साथ चिपक जाती हैं। अगर ये लगा लो तो बहुत आसान रहता है, कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। इसको मैं बस अभी फ़ोल्ड करके अच्छे से ओवन में रख दूँगी। मेरा ख़्याल है 45 मिनट्स, डिपेंड करता है। अगर छोटा चिकन हो तो जल्दी पक जाता है, थोड़ा बड़ा हो तो वो थोड़ा टाइम लगता है। मैं आधे घंटे के बाद इसको निकाल के देख लूँगी कि हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद करते हैं ये खूबसूरत मैस को क्लीन तो जल्दी से काम कर लेते हैं। बच्चे अभी तक आए नहीं हैं तो जितना भी मैनेज हो सके मैं जल्दी से कर लूँ। यहाँ पर मैं आई हुई हूँ अम्मी के घर, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि घर में पेंट होना था, स्प्रे होनी थी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं इनहेल करने के लिए। इस वजह से हम लोग इधर आए हुए हैं। और मोमिना मैडम जो है वो फ़ोन में ऐसे घुसी हुई हैं कि जैसे उनको कोई होश ही नहीं दुनिया की। मैं इससे कह रही थी कि आराम से बैठ कर देख लो, बट नहीं। जब यहाँ आती है तो सब में मामू में हाला के साथ, मामू के साथ, सबके साथ इतना खेलती है कि रात को इतना थक जाती है, फिर रोती है। तो मुझे ये था 5 मिनट बैठ जाओ आराम से, लेकिन बैठना नहीं, मैडम को सिर्फ खड़े होकर देखना है कि कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, मुझे भागना पड़ सकता है, खेलना पड़ सकता है, तो एक रेडी मोड में मैं रहूँ। तो बस ऐसे ही बच्चों का होता है कि जब भी आते हैं इस तरफ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी हो गया है शाम का टाइम और मैंने आज सारा दिन कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। सुबह ही मैं अम्मी के घर आ गई थी, खाना बनाकर, बर्तन धोकर, सारे काम करके। जैसे आप लोगों को पता है कि आज घर में पेंट होना था, एंटी मोल्ड पेंट लेकर आए थे। पहले उसके कुछ स्प्रे होनी थी, उसने ड्राई होना था, फिर उसके बाद पेंट किया है। पापा और मौज़म सुबह से लगे हुए हैं और रात के 6:30 हो गए हैं, मतलब शाम के। तो अभी उनकी कॉल आई है कि अब काम ख़त्म हुआ। पहले उन्होंने सारा सामान बाहर निकाला है, पहले स्प्रे हुई है, उसके बाद फिर पेंट हुआ है, अब ड्राई हुआ है, उसके बाद फिर अब सारा सामान वो अंदर रख कर अब वो कह रहे थे मैं नहा के आने लगा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो मैं बस सुबह भाग भाग के सारे काम किए। बच्चे डिस्टर्ब थे, रो रहे थे, तो पापा ने कहा सबसे पहले इनको डील करो। तो आते ही इनको सुलाया और 2:30 बज गए मुझे खाना खाते खाते। सुबह का नाश्ता किया हुआ था और मिडल में कोई टाइम ही नहीं मिला कि कोई स्नैक ले लूँ। तो बस ऐसे ही दिन आज गुजर गया। बहुत बड़ा काम हो गया बिकॉज़ फिर आने तक नहीं तो घर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। ये करके जाने वाला काम था, जो कि ज़ाहिर है थकावट तो हो जाती है ऐसी चीज़ों में। तो मौज़म और पापा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होंगे। तो मैंने वैसे सोचा था अभी मैं बाहर जाती हूँ। अम्मी ने एक्चुअली मेरे साथ जाना था, लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं तो उनको खाना वगैरह देकर ही जाएंगे, बिकॉज़ ये अच्छी बात नहीं है फिर। तो उनका वेट कर रहे हैं। तो वो खाना खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। मैं पूछूंगी अगर उन्होंने जाना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही बच्चों को ले जाऊँ या शायद मैं भी ना जाऊँ, डिपेंड करता है, क्योंकि 6:30 हो गए हैं, फिर पता नहीं शॉप बंद हो जाए या ना हो। ऐसा कुछ चल रहा है। तो बच्चे जो हैं वो बहुत टाइम के बाद अब सेटल होके बैठे हैं। आज बच्चों ने अच्छे से नींद भी ली है। एक ने हाला के साथ ली है, एक ने मेरे साथ ली है। तो बच्चे अच्छे से सोए हुए हैं, रिलैक्सड हैं। कल रेयान को छुट्टी है, अब कल नहीं स्कूल भेजूंगी। जैसे मैंने आज उसको स्कूल भेज दिया था तो कल ये वाली हरकत नहीं होगी।
और बस शाम से ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। काम उन्होंने किया, थकावट मुझे हो रही है, लिटरली मुझे नींद आ रही है मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। होता है ऐसे, बॉडी जो है, और मौसम भी कुछ अजीब सा होता जा रहा है, लेज़ी लेज़ी वेदर हो रहा है। तो मैंने कहा मैंने कोई व्लॉग अपना, चिकन खा पी लिया है सब कुछ मैंने, उसके बाद आपको लुक ही नहीं दिखाई। बस मैं फटाफट से मैंने रोटी बनाई पापा की और मौज़म की, तो मैंने कहा आप लोग खाना खाएं, मैं फिर निकल आई, क्योंकि रेयान पेंट को देखकर हाइपर हो रहा था कि मैंने करना है, मुझे ये सुनना ले तो इस वजह से मैं इसको जल्दी से लेकर आई। वो जो मैडम साहिबा हैं तो वो भी काम ना समझे आप, वो भी कोई ब्रश लेकर घूमना शुरू हो गई थी कि मैंने भी करना है। तो मैंने कहा आगे लगो दोनों गाड़ी में, चलो हम लोग उधर चलें। तो ये इधर थे इसलिए आज पूरे दिन में काम हो गया। अगर ये घर होते तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं था कि कुछ भी हो पाता। तो आज हम लोगों ने बस रिलैक्स किया है, और सुबह का टाइम तो रिलैक्स वाला नहीं था, लेकिन शाम अच्छी गुजर गई। अभी दाल चावल बन गए, मौसम आएंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, फिर जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आ गई हूँ जी अब शॉप में। खाना वगैरह सबका हो गया, और खाना खाने के बाद मैंने कहा एक चक्कर लगाती हूँ और देखाती हूँ अगर कोई चीज़ मिल जाती है, बिकॉज़ फिर शायद बाद में ना मिले। तो अभी रीसेंट टाइम्स में मैं आई थी तो मुझे शर्ट जो मिल गई थी, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, तो शुक्रिया आपका बहुत 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 सारा। यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये चूँकि हमारे क्राइटेरिया के साथ मिलती हुई चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे आना मुझे अच्छा लग रहा है। और अम्मी ने मुझे कहा था कि मेरे लिए कोई चीज़ वहाँ से देखा हो, अगर मिलती है तो ले आना। मैंने उनसे कहा था आप साथ आ जाओ, लेकिन वो फिर टायर्ड थी, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती, तुम खुद ही देख लो। तो मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, देख रही हूँ अम्मी के लिए कुछ अगर मुझे अच्छा मिल जाता है तो, बिकॉज़ उनकी पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए ही मुझे कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं उनसे पोंचोस पूछ रही हूँ अगर आपके पास हैं। वैसे तो उनके पास बहुत सारा सामान है, जैसे आप लोग देख भी सकते हैं, माशाल्लाह से पूरी शॉप भरी हुई है इन्होंने सामान के साथ। तो उसको पहले तो समझ नहीं थी आ रही, फिर वो गई है अब लेने के लिए पोंचोस। उतनी देर में मैं यहाँ पे दुपट्टे देख रही हूँ डिफरेंट कलर्स के, बिकॉज़ हमारी कई शलवारी कमीज़ें हैं जिनके साथ दुपट्टे जो हैं वो नहीं हैं। तो मैंने कहा अगर इसमें कलर होगा तो अम्मी जो हैं उनको बताऊंगी। और क्योंकि पहले हम कार4 से लेते थे, और कार4 में अब वो आ नहीं रहे दुपट्टे, जब से ये कोरोना की सिचुएशन शुरू हुई है। तो यहाँ पे थे, तो मैंने कहा मैं उनको जाके बताऊंगी कि यहाँ पर हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकती हैं। तो सॉक्स मैं देख रही हूँ। एक्चुअली मैं उस दिन एक जो बंडल है वो लाना और एक्स्ट्रा भूल गई थी, तो इस वजह से मैं अपने लिए देख रही हूँ, लेकिन ये वाली इनकी क्वालिटी मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी, इस वजह से मैंने यहाँ से भी परचेज़ नहीं की। बिकॉज़ ये या तो मोटी बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा मोटी चाहिए नहीं थी मुझे, और बाकी ऐसे कलरफुल सी थी, और वो फिर शलवार कमीज़ों के साथ अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पर वो पोंचोस दिखा रही है। पोंचोस है तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पीछे से बहुत छोटे थे। जैसे आप लोग देखें, ऐसे कमीज़ जो शर्ट होती है ना, उसकी लेंथ थी पीछे से, तो हमें थोड़े लंबे चाहिए थे कि भाई पीछे से थोड़े से लंबे हों। इस वजह से फिर हमने नहीं लिए। उससे पूछा अगर तुम्हारे पास कोई और ऐसी चीज़ है जो पीछे से ऐसे थोड़े से लंबे हों, तो उसने कहा नहीं। वैसे देखने में भी बहुत प्यारे थे, लेकिन इनमें सिर्फ ये एक कमी थी कि ये पीछे से छोटे थे। अगर थोड़े से लंबे और होते ना तो शायद हम लोग ले ही लेते, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी सही कहीं और से सही। सो देखने में क्या जाता है। सो यहाँ पर मिस्टर रेयान जो है उनके छोटे बेटे इलियास के साथ खेल रहा है, और उसको देखकर हाइपर हुआ था। इतना खेले हैं ये लोग, इतना खेले हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब मैं बाहर ही खड़ी रही हूँ, अच्छे से मैं कोई चीज़ नहीं देख सकी, बिकॉज़ मुझे ये डर था ये रोड पे ना चले जाएं। और बच्चे हैं, छोटे हैं, तो नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर कुछ और हो या ना हो, लेकिन बच्चों पे नज़र रखनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर बस मैं देख रही हूँ, बातें कर रही हूँ, और रेयान को इसकी कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी कि रेयान जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, अच्छे से खेल रहा है, और ये कंपनी मिस करता है। ये भी मैं नोट कर रही हूँ कि इसको कंपनी चाहिए ऐसे खेलने के लिए। तो यहाँ पे बस हम लोग जा रहे हैं, और रेयान उसको ज़ोर ज़ोर से हक कर रहा है कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़ कर रहा है उसको। बहुत क्यूट लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से।
बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, देखें आप। तो उसकी अब मामा भी कह रही हैं कि तुम भी करो, तो वो कह रहा नहीं मैंने नहीं करना। तो रेयान को मैंने कहा चलो आओ अब चले। रेयान ने तंग नहीं किया, आराम से आ गया। किधर है वो? गुम हो गया? ओ गुम हो गया था। चलो आओ खाना खाएं, आ जाओ। चलो 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 चलो। तो हम बस आ गए थे घर, कोई आधा घंटा हो गया होगा। रेयान ने आते ही जो है ये मुझसे बनाया अपना ट्रैक और ये खेल रहा है। मोमिना सो गई है और मैं कह रही हूँ शोर ना करो, बट बच्चे को जितना कहें शोर ना करो उतना ज़्यादा बच्चे शोर करते हैं। सो यहाँ पर देखें जी, हमारे रूम चमाचम हो गए हैं। आज पूरा दिन मौसम ने और पापा ने इतनी मेहनत की है, पूरे कमरे को उन्होंने पेंट कर दिया है और सब तरफ से मोल्ड जो है वो ज़ाया पहले एक स्प्रे हुई है, उसके बाद वो ड्राई हुई है, फिर इस पे पेंट हुआ है। तो विंडो वगैरह ये लोग खोल गए हुए थे, तो स्मेल है बट इतनी नहीं है कि जो टॉलरेट ना हो सके। और ये मैं सुबह उतारूँगी जो इन्होंने लगाई हुई है ना, टेप लगाई हुई है सारी विंडो के इर्द गिर्द और कबर्ड के इर्द गिर्द, दरवाजे के इर्द गिर्द, और जैसे ये प्लग्स हैं इनके भी इर्द गिर्द। जी बेटा। सो जो बेड के हेड हैं वो अभी नहीं रखे। वैसे तो ड्राई हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको ज़रा 1-2 दिन देंगे ताकि ये और ज़्यादा ड्राई हो जाए। तो सामान भी अंदर सब आ गया। ट्रॉली रेयान मोमिना ने नीचे फेंकी है और ये मेरी शादी की ट्रॉली, और इसको मैंने इतने प्यार से रखा हुआ था। इस तरफ देखें पता नहीं क्या लगा दिया, और इस तरफ से इन्होंने डेंट डाल दिए इसको। सो बच्चे जो हैं बस उनके हाथ कोई चीज़ आने की देर है और वो ख़राब हो जाती है। तो मिस्टर रेयान यहाँ पर खेल रहे हैं और मुझे भूख सी लग रही है, मैं कुछ खाने के लिए देखने जा रही हूँ। सो यहाँ पर मैं अब खा रही हूँ चिकन। वही दोपहर को तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो अभी रात को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो भूख सी लग रही थी तो ये 2 पीसेस पड़े हुए थे तो मैंने कहा खा लेती हूँ। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।